हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर युक्ति कंप्यूटर से। आज हम लोग एक्सेल में रिज़ल्ट कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स का वो देखने वाले हैं। दोस्तों, एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम रिज़ल्ट, अटेंडेंस शीट और इंडस्ट्री रिलेटेड या कॉलेज रिलेटेड बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह से एक रिज़ल्ट बना सकते हैं इसके अंदर। और रिज़ल्ट में जैसे स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स हो जाते हैं कि अगर एक सब्जेक्ट से, दो सब्जेक्ट से, पांच सब्जेक्ट, कितनी भी सब्जेक्ट्स हो, उसका हम यहाँ पे रिज़ल्ट इजीली बना सकते हैं। तो रिज़ल्ट बनाने का इसका बेनिफिट क्या रहता है कि जैसे अभी हमें रिज़ल्ट जो कॉलेज या स्कूल में मिलता है इंडिविजुअली बना के अपने एक रिज़ल्ट शीट पे मिलता है, लेकिन जब वही रिज़ल्ट कॉलेज में बनाते हैं तो इंडिविजुअल बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का पेपर पेन से कैलकुलेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक्सेल शीट में स्टूडेंट्स का सारा डेटा फीड कर देते हैं और सर्टन फार्मूलेज लगा के एक्सेल के, और वो फार्मूले से फिर रिज़ल्ट बना दिया जाता है, जो कि 1 मिनट में आप अगर डेटा प्रॉपरली फिल है तो आप कम से कम हज़ारों स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट कुछ कुछ मिनट्स में आप इजीली बना सकते हैं। तो अभी हम देखने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम एक्सेल चालू करते हैं। और ये देखिए, तो हमारा एक्सेल शीट ओपन है। सबसे पहले हम इस एक्सेल शीट को सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए हमें जाना होगा फाइल में जाके सेव, और यहाँ से आप ब्राउज़ करके आपको जहाँ पे भी सेव करना है, तो सबसे पहले मैं फ़ाइल को नाम देता हूँ रिज़ल्ट। एंड देन मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ डायरेक्टली, बिना एक फ़ोल्डर बना के। ऑलरेडी यहाँ पे युक्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का फ़ोल्डर बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसमें सेव कर देता हूँ। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या क्या रिजल्ट में चाहिए, एक रिजल्ट शीट बना रहे हैं हम। इंडिविजुअल रिजल्ट नहीं बना रहे, बट रिजल्ट शीट बना रहे जिसमें सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स के अकॉर्डिंगली फिर उनके रिजल्ट से डिसाइड होंगे। तो फर्स्ट है सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, डिवीज़न, रोल नंबर, सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मराठी, साइंस, मैथ्स। ये 5 सब्जेक्ट हम ले लेते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं कि स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स जो रहेंगे, कि एक स्टूडेंट्स को मैक्सिमम कितने मिले सब्जेक्ट में, मिनिमम कितने मिले हैं, एवरेज कितना मिला है, और देन उनका ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना है, एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स के बाद उनका परसेंटेज क्या है, एंड रिज़ल्ट उनका, मतलब ये फेल है या पास है। तो यहाँ पे हम रिज़ल्ट अलग अलग फार्मूले से देखेंगे। हम पहला रिज़ल्ट देखेंगे इफ़ के फार्मूले से। यहाँ पे हमारा इफ़ एक लॉजिकल फार्मूला है, उसके हिसाब से, फिर इफ़ एंड के हिसाब से, इफ़ और के हिसाब से अलग अलग फार्मूलेज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे रिज़ल्ट के लिए टेबल, पर्टिकुलर 10 स्टूडेंट्स लेना है हमें, तो मैं 10 स्टूडेंट्स का लिए टेबल बना देता हूँ। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 एंड देन मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ 10 स्टूडेंट तक। रिमेनिंग में सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि रिमेनिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद ये डिलीट यूज़ कर लीजिए। अब इसके बाद हम इसे थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर देते हैं, रैप टेक्स्ट करके सेंटर, और ये यहाँ ये नेम ऑफ स्टूडेंट्स थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो उसे बड़ा कर दिया, और इसे हम थोड़ा डार्क कर देते, साइज़ बढ़ा देते वर्ड्स की, बोल्ड कर देते। बोल्ड करने के लिए आपको ये बी है, और बाद में ये फिल कलर से हम इसे येलो कलर देते। फिर हम यहाँ पे हम लिख देते हैं विश्वजीत, सॉरी, राहुल, राजू, स्वप्निल, रमेश, निशा, मीनल,
सौरभ। ठीक है, हम इनका क्लास 10th ले लेते। 10th लेने के बाद आप इसे ड्रैग करिए। जब आप ड्रैग करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, जैसे 11 12 ऐसा आ जाएगा। बट हमें यहाँ सबको 10th लिखना है, तो यहाँ पे कॉपी सीरीज़ कर दो। फिल सीरीज़ मतलब क्या होता है, ये सीरीज़ के हिसाब से, जैसे 10th है, 11th है, 12th है, ऐसा आता जाएगा। बट यहाँ पे कॉपी सीरीज़ कर देते हैं हम लोग। उसके बाद डिवीज़न हम आप चाहिए तो समझो ए डिवीज़न के स्टूडेंट है तो ए डिवीज़न सब ले लो, ए लिखो और उसे ड्रैग कर दो। रोल नंबर समझो है हमारा 101 और यहाँ से फिर इसे ड्रैग कर दो। ड्रैग करने के बाद आप वापस यहाँ पे फिल सीरीज़ कर दो, तो ये सीरीज़ के अकॉर्डिंगली हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग इतने सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स भरने हैं, तो इतने सारे स्टूडेंट्स के अगर हमें मार्क्स भरने हैं तो अभी इंडिविजुअल भरेंगे तो थोड़ा टाइम जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है रैंड बिटवीन। क्या? रैंड बिटवीन। तो हम मिनिमम मार्क्स लेते हैं 20 और मैक्सिमम मार्क्स लेते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे बॉटम मतलब सबसे लोवेस्ट मार्क्स और टॉप मतलब सबसे हाईएस्ट मार्क्स, तो 99 ले लेते और इसे ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने के बाद आप इसे मैक्स तक ड्रैग कर दीजिए और फिर इसे यहाँ पे खींच के लाइए। अब स्टूडेंट इसमें ये इशू होगा कि ये मार्क्स तो हमारे आ गए हैं, लेकिन ये फार्मूला अगर मतलब आप इसे आगे फार्मूला लगाओगे तो ये कंटिन्यू वेरिएट होते रहेंगे, चेंज होते जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसलिए चेंज होंगे क्योंकि फार्मूला लगा है। तो जब आप यहाँ पे फार्मूला लगाओगे इस जगह पे मैक्स का मिनिमम का, तो ये वैल्यू ना अपने आप चेंज होते जाएगी कभी कभी। तो इसे हमें चेंज ना हो इसलिए क्या करना, ये पूरे वैल्यू को सिलेक्ट करो, Ctrl+C से कॉपी करो और फिर किसी एक पे रख के पेस्ट स्पेशल में जाना और वैल्यूज पे क्लिक करके पेस्ट कर दो। अब ये वैल्यू तुम्हारा फार्मूला चेंज नहीं होगा। अब हम मैक्सिमम मार्क्स निकालने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे एक ऑटो सम है। ऑटो सम के अंदर ही आपको एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम ये रहेगा। तो फिलहाल हमें देखना है कि ये जो हमारा है सब्जेक्ट के मार्क्स, इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ बाकियों के कंपेयर में ज़्यादा, ताकि हमें आइडिया हो। तो ये मार्क्स में ये स्टूडेंट जैसे विश्वजीत है, तो विश्वजीत को हाईएस्ट मार्क्स कितना है हिंदी और इसमें, तो ये रह गया हाईलाइट करना, तो इसे भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अब हिंदी से लेके मैथ्स में इसके सारे सब्जेक्ट्स में से कितना मिला हाईएस्ट, तो यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इस पे जाएंगे और मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने मैक्सिमम पे क्लिक किया तो ये क्या करता है, जहाँ तक आपका नंबर्स होगा यहाँ तक ये ऑटो सेलेक्ट कर लेता है। क्या करता है? ये ऑटो सेलेक्ट कर लेता है। तो लेकिन हमें तो चाहिए हिंदी से लेके मैथ्स तक, तो फिर हिंदी पे क्लिक करके आप इसे ड्रैग करके मैथ्स तक लाइए और एंटर दबा दीजिए। जिससे क्या होगा कि ये मैक्सिमम देखिए इसे हाईएस्ट है 87, तो ये इनमें से 87 ले लिया। अब इसे हम इसे ड्रैग करके नीचे लाते हैं। एक बार एक्सेल में किसी का आपको सिर्फ एक ही सेल में फार्मूला बनाना है, रेस्ट ऑफ द वो ड्रैग करने से अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली हम मिनिमम में भी जाएंगे। तो मिनिमम में जैसे हमने यहाँ पे किया, अब जैसे ही मिनिमम किया मैंने कहा था दोस्तों कि ये क्या करेगा, ये तुम्हारा सारे नंबर्स को सिलेक्ट करता है। तो उसे फिर से हमें वापस हिंदी पे क्लिक करिए और इसे लेफ़्ट की माउस प्रेस करके ड्रैग करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब अगला हमारा जो रहेगा एवरेज का, तो एवरेज भी हम ऐसे ही निकालेंगे। एवरेज पे क्लिक किया, वापस ये हिंदी पे क्लिक करिए और ड्रैग करके मैक्स तक लाइए, तो ये हमारा एवरेज मिल गया। इसे ड्रैग करके लेके आ जाइए। जैसे आपने ड्रैग किया, अब आपने यहाँ पे देखिए कि ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे नंबर्स काफ़ी बड़े आ रहे हैं। पॉइंट के बाद 4-5 वैल्यूज़ आ रही है, बट हम पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू रखना चाहते हैं, तो उसे राउंड ऑफ कर देंगे। तो राउंड ऑफ के लिए यहाँ पे देखिए, आप इस पे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड जीरो एडजस्ट कर रहे हैं पॉइंट को, तो डिक्रीज डेसिमल इस पर क्लिक करिए और 2 पॉइंट तक रखिए, सेंट्रलाइज करके इसे सेंटर में लीजिए। अब हमें देखना है कि इन सब का टोटल कितना आता है। तो टोटल देखने के लिए आपको जाना होगा सम में,
और फिर इसे ड्रैग करिए और ये टोटल आ जाएगा आपका यहाँ से। मतलब आपको हिंदी से लेके यहाँ तक सिलेक्शन करना है, यहाँ पे सम रहेगा तो आज उसका टोटल आ जाता है। अब हम परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज जैसे हम अपना नॉर्मली काउंट करते हैं वैसे आएगा। देखिए सब्जेक्ट कितने 1 2 3 4 5 6, इस सब्जेक्ट हमारा 100 मार्क्स का है। मार्क्स कितना है हर सब्जेक्ट का 100 है, तो टोटल मार्क्स हमारा होगा 600। टोटल मार्क्स कितने हैं सब्जेक्ट के 600। तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स पे क्लिक करिए, डिवाइड बाय 600 इंटू 100। इंटू 100 और इसे एंटर दबा दीजिए। अब जैसे ही एंटर दबाएंगे आपका ये ओके हो जाएगा। अब अगेन इसे राउंड ऑफ कर देंगे डिक्रीज डेसिमल से और 2 पॉइंट पे लाके रख देंगे। अब एक चीज़ आपको बताना है दोस्तों कि देखिए यहाँ पे एवरेज और ये परसेंटेज सेम है। उसका रीज़न क्या, हमारा हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। कितना 100 मार्क्स का, तो टोटल हमारा 600 का हुआ। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि ये आपका एवरेज और परसेंटेज सेम आया। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट 100 का ना होके 100 से कम या 100 से ज़्यादा हो तो फिर वो आपका इस कैटेगरी में नहीं आएगा। मतलब तब आपका एवरेज और परसेंटेज और एवरेज अलग रहेगा। तो इसीलिए मतलब एवरेज सेम और परसेंटेज सेम कब आएगा, जब इस सभी पैरामीटर्स जो दिए रहेंगे उनके मार्क्स या उनका जो वैल्यू होगा वो कॉमन होगा, तब आपका एवरेज और परसेंटेज सेम आएगा। लेकिन दिए हुए पैरामीटर में से किसी भी एक की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी तो आपका जो एवरेज और परसेंटेज है वो अलग आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट में जो बेसिक डिटेल्स रहती है वो सब आ गई कि मैक्सिमम मार्क्स कितना, एवरेज कितना है। अब हम इसका रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं मतलब अब ये स्टूडेंट फेल है या पास है। तो स्टूडेंट्स को फेल और पास करने के लिए, फेल और पास देखने के लिए हमें फार्मूला अप्लाई करना होगा और वो हमारा फार्मूला है इफ़ का। तो कोई भी एक्सेल में ध्यान रखिए कि जब आपको एक्सेल में फार्मूला अप्लाई करना है तो आपको इक्वल टू का यूज़ करना होगा। इक्वल टू जैसे ही आप प्रेस करेंगे और उसके बाद आपने इफ़ टाइप किया और ब्रैकेट ओपन, तो ब्रैकेट ओपन मतलब ये लॉजिकल टेस्ट। अब ये लॉजिकल टेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, तो दोस्तों देखो लॉजिकल टेस्ट अगर हमें समझना है तो एक ये होता है कि एक्सेल को बताना होगा आपको कि आप किस बेस पे स्टूडेंट्स को फेल या पास करना चाहते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया देना होगा एक्सेल को कि भाई ये इतने स्टूडेंट हैं तो इतने परसेंटेज है, ये स्टूडेंट्स को इतना परसेंटेज है तो वो स्टूडेंट पास होगा, नहीं तो वो फेल होगा। तो उसे देखने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक्सेल को एक क्राइटेरिया देना होगा। मोस्टली जो स्टूडेंट्स को 35 या 35 से ऊपर होते हैं तो वो स्टूडेंट पास हो जाते हैं, तो उसे हमें इस क्राइटेरिया के अंदर लिखना होगा। तो ये क्राइटेरिया पे देखो हम परसेंटेज के हिसाब से पहले रिजल्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, अभी ग्रेटर देन मतलब 35 से ज़्यादा और इक्वल टू हमने इसलिए लगाया ताकि वो 35 स्टूडेंट्स जो 35 परसेंटेज मिले स्टूडेंट्स को, उनको भी वो पास कंसिडर करें। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉजिकल टेस्ट। जैसे हमने लॉजिकल टेस्ट के आगे कॉमा किया, ये जो हाईलाइट था अब इसका हाईलाइट निकल करके वैल्यू इफ ट्रू। अब वैल्यू इफ ट्रू मतलब ये हमारा फार्मूला सिंटेक्स में वैल्यू इफ ट्रू ये हमसे कर रहा है कि अगर आपकी ये कंडीशन को सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर आपका एक्सपेक्टेशन क्या, रिजल्ट क्या रहेगा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हमारी ये कंडीशन फुलफिल मतलब 35 या 35 से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं तो हमारी ट्रू वैल्यू होगी वो बच्चा पास होना चाहिए। अभी ये वैल्यू इफ ट्रू पे ही है। अब मैं कॉमा प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए ये कॉमा। तो जैसा ये कॉमा प्रेस किया मैंने और फिर से ये क्या मांग रहा है, वैल्यू इफ फॉल्स। तो वैल्यू इफ फॉल्स मतलब अगर ये कंडीशन नहीं हुई आपकी पूरी तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ये रिजल्ट बना रहे हम लोग, अगर हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो बच्चा क्या होगा, फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेल। अब आप देखोगे इसके अंदर मैंने ये जो लिखा है पास और फेल,
इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, लेकिन ये 35 को डबल इन्वर्टेड में नहीं लिखा है। तो उसका रीज़न होता है कि जब भी आप वर्ड लिखोगे तो उसे डबल इन्वर्टेड में लिखना, और अगर आप नंबर्स लिखोगे तो उसे डबल इन्वर्टेड में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो और बाद में इस ब्रैकेट को क्लोज कर दो। अगर आप नहीं भी क्लोज करते हो तो एक्सेल उतना है कि वो वैल्यू ब्रैकेट को खुद ब खुद क्लोज कर लेगा, और एंटर प्रेस करिए। तो देखिए हमारा ये स्टूडेंट पास हो गया। और खाली अब ड्रैग करो तो हमें यहाँ पे सभी पास है। सभी इसलिए पास है कि कोई भी स्टूडेंट हमारा यहाँ पे 35 के नीचे नहीं है, इसीलिए सारे स्टूडेंट्स हमारे पास हो गए। तो ये क्या था हमारा, हमने रिजल्ट को अकॉर्डिंगली बना दिया है। और अभी ये इसका बेनिफिट ये रहता है कि अब यहाँ पे कितने भी स्टूडेंट्स रहने दो, अब खाली आपको ड्रैग करना है उनके वैल्यूज़। तो ये इस तरह से अब यहाँ पे थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं युक्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और इसे साइज इसका इंक्रीज कर दो थोड़ा सा। यहाँ पे और रो ऐड करना है, जैसे हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि रो ऐड करना। तो यहाँ पे मैं एक रो ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट ऑफ टेंथ क्लास। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एकेडमिक ईयर 2022, और सॉरी यहाँ पे डबल क्लिक करके आप इसे एडिट कर सकते हैं, और ये 22। यहाँ पे साइज हम थोड़ा सा इसका रिड्यूस कर देते हैं, और ये सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। चाहिए तो आप इसे एक यहाँ पे भी टेबल लगा के डेकोरेट कर सकते हैं। इसे मैं मर्ज कर देता हूँ। मर्ज होने के बाद ये फॉर्मेट पेंटर से यहाँ तक मर्ज कर दिया। शायद कुछ गड़बड़ हो गया है, तो सिंपल मर्ज कर देते हैं। और इसे यहाँ पे रह देगा। हमारा जस्ट ये इफ के ऊपर है। इस तरह से हमारा क्या हो गया, एक रिजल्ट रेडी हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस रिजल्ट के आगे का दोस्तों कि अभी यहाँ पे तो हमने परसेंटेज वाइज देख लिया। अगला हमारा जो रहेगा सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि अगर ये सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो ये फेल होनी चाहिए। तो यही रहेगा। तो यहाँ पे हम आज का हमारा लेक्चर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और आगे का रिजल्ट का जो हमारा सब्जेक्ट वाइज है वो डिस्कशन करेंगे। थैंक यू दोस्तों।